Hello and welcome to Bhadri Foundation. In today's lecture, we will study Chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals of Class 8th NCERT. We will study only important points that you need to memorize from this NCERT chapter. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. मेटल और नॉन मेटल को हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. तो क्वेश्चन आएगा malleability क्या है. malleability मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. The property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility. जिस प्रॉपर्टी के कारण मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं. Since metals produce ringing sounds, मेटल को बजाएंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड आती है. They are said to be sonorous. तो इसलिए मेटल को हम सोनोरस बोलते हैं. The materials other than metals are not sonorous. जो अदर मटेरियल्स होते हैं उनमें सोनोरस वाली क्वालिटी नहीं पाई जाती. Some materials are hard, lustrous, चमकने वाले. हार्ड लस्ट्रस माने चमकने वाले. कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं जिनको पिघलाया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, सोनोरस होते हैं मतलब आवाज़ होती है, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और वो गुड एंड कंडक्टर भी होते हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है. द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. तो ऐसे मटेरियल जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती है तो उनको हम मेटल के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं. द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा. And in contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. इसके अलावा जो मटेरियल्स है जैसे कि कोल हो गया, सल्फर हो गया, वो डल होते हैं अपीयरेंस में. दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर. अगर हथौड़े से उनको पीटा जाए तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे. दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ना ही तो वो उसमें सोनोरस वाली क्वालिटी होती है, बजने वाली टन, और ना ही उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. तो these materials are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. तो ये सारे non-metals कहलाए जाते हैं. तो metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. जो metals होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटाशियम, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी ही सिर्फ एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे. तो दीज आर एक्सेप्शंस. तो ये जो मर्क्यूरी है और सोडियम और पोटाशियम है ये अपवाद है, ये एक्सेप्शंस हैं मेटल की क्वालिटीज़ के, लेकिन है मेटल ही. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन हमने जला के देखा था 7th क्लास में. एक्टिविटी में द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिटी और बेसिक नेचर. रिबन को जलाया गया, मैग्नीशियम रिबन को, और जो ऐश निकली उसको पानी में घोला गया और उसको टेस्ट किया गया ये देखने के लिए कि ये एसिड है या बेसिक है. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ज़्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है, सल्फरस
एसिड इज फॉर्म्ड, तो सल्फरस एसिड बन जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O देता है हमें सल्फरस एसिड H2SO3। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो सल्फरस एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक होते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम है जो कि एक मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पाया जाता है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन। बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड वाटर से। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और सोडियम में से बहुत तेज़ी से ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। और इसीलिए उसको ठंडा करने के लिए कैरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, दो हालांकि दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। हालांकि हवा में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकती है, लेकिन पानी के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो ऐसे नॉन मेटल्स को हम पानी में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फास्फोरस है। फास्फोरस इज़ ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर। और ये आग पकड़ लेता है अगर इसको ओपन में रख दिया जाए, हवा से आग पकड़ लेता है। तो टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो फास्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए, उसको जलने से बचाने के लिए इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो फास्फोरस को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। आपने पाया होगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। लेकिन मेटल तो रिएक्ट करते हैं एसिड से एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। जो पॉप साउंड के साथ जलते हैं। Pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reactions of non-metals with bases are complex. Remember that science is not arbitrary. ये याद रखना कि साइंस कभी भी आर्बिट्ररी नहीं होती। मतलब उसके जो रिजल्ट होते हैं वो मनचाहे नहीं होते। मतलब हम अपने मन से नहीं बना सकते। वो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, आर्बिट्ररी नहीं होते। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द रूल्स हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड आयरन। तो जैसे कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर एंड आयरन से। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव? क्या तुम इसका सीक्वेंस बना सकते हो कि कौन सा ज़्यादा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर? अब पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉटल एक्सेट्रा। तो नॉन मेटल्स essential for our life which all living beings inhale during breathing। तो नॉन मेटल्स हमारे लिए ज़रूरी है, all living beings के लिए, जो हम इनहेल करते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस देयर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स को सांस लेने के साथ साथ फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी नॉन मेटल का यूज़ होता है, जैसे क्लोरीन।
नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, नॉन मेटल को पर्पल कलर सॉल्यूशन में यूज किया जाता है, विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, और उसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, और नॉन मेटल्स को पटाखे बनाने में भी यूज किया जाता है। मेटलॉइड्स पोसेस करेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें मेटल के भी और नॉन मेटल के भी दोनों गुण पाए जाते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन and download our app. You will get all NCERT explanation there at one place. Thank you.